एपोमिक्सिस एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो कुछ टॉपिक हैं वो देखते हैं हम। एपोमिक्सिस एंड पॉलीम्ब्रियोनी, जैसे हमने डिस्कस स्टार्टिंग में बोला था कि एपोमिक्सिस क्या होता है। प्रोसेस टू रिड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बगैर यदि सीड बनाए जाए, यदि फर्टिलाइजेशन के बगैर फ्रूट बनाते हैं तो उसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। लेकिन यदि सीड ही बिना फर्टिलाइजेशन बनाए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है एस्ट्री एस्ट्रियसिस एंड ग्रासिज। तो जो एस्ट्रियसिस जो एक फैमिली है और जो ग्रासिज है उनके अंदर ये प्रोसेस है वो यूज की जाती है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड। तो बहुत सारे जो तरीके होते हैं जिसके द्वारा एपोमिक्टिक सीड हम बना सकते हैं। इफ हाइब्रिड सीड आर मेड इनटू एपोमिक्टिक सीड। जो हाइब्रिड सीड है आगे देखेंगे हम कि क्या होते हैं हाइब्रिड सीड। तो हाइब्रिड सीड वैसे वो सीड होते हैं जो कि अच्छे, जो हमारे डिजायरेबल करेक्टर है वो लिए होते हैं, अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है उनकी। जो भी प्लांट आगे सीड बनाएंगे, आगे जो भी फ्रूट वगैरह बनाएंगे तो वो डिजायरेबल करेक्टर के फ्रूट्स वगैरह होते हैं उसके अंदर। तो ऐसे सीड को हम हाइब्रिड सीड बोलते हैं जिसके अंदर कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर पाए जाते हैं। तो इन करेक्टर्स को कंबाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और यदि हाइब्रिड सीड की खास बात क्या होती है, यदि इनको उगा देते हैं हम एक बार तो अपना करेक्टर है उसको छोड़ देते हैं, उनमें सेग्रीगेशन आ जाती है। और यदि इन्हीं हाइब्रिड सीड को हम एपोमिक्टिक सीड में बदलते हैं तो क्या होगा, कोई भी सेग्रीगेशन नहीं होगी। मतलब जो करेक्टर हैं इसके वो दूर दूर नहीं जाएंगे। जैसे हमने जो आगे डिस्कस करेंगे, जो मेंडल का जो लॉ है, मेंडल ने जो अपने लॉ दिए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो जो करेक्टर्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं आगे की पीढ़ियों में। तो जैसे सीड प्लांट बनाएगा, सीड जो भी सीड के अंदर जो करेक्टर थे वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे करेक्टर सेग्रीगेट नहीं होंगे एपोमिक्टिक सीड के अंदर। ये एक टाइप का, एक सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन नहीं होता है। और जो सेग्रीगेशन है वो सेक्सुअल टाइप के रिप्रोडक्शन में देखी जाती है। तो यदि हम हाइब्रिड सीड को एपोमिक्टिक सीड बनाते हैं तो फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग हाइब्रिड सीड टू रेज न्यू क्रॉप्स आफ्टर ईयर। तो जो हाइब्रिड सीड हैं बहुत महंगे होते हैं, बार बार किसान इनको खरीद नहीं सकता। लेकिन यदि एपोमिक्टिक सीड बना दिए जाए इनको कन्वर्ट करके, तो जो किसान है वो बार बार जो भी फसल उगाएगा तो उसी सीड को वो बार बार यूज कर सकते हैं। ही डज नॉट, मतलब जो सीड है उससे जो क्रॉप बनेगी, क्रॉप से जो सीड बनेंगे उनको वो बार बार आगे के आगे यूज करता जा सकता है। ही डज नॉट हैव टू बाय हाइब्रिड सीड एवरी ईयर। तो उसको जरूरी नहीं है कि हर साल हाइब्रिड सीड खरीदने पड़े, क्योंकि कंडीशन होती है हाइब्रिड सीड की, उनको हर बार खरीद के ही उगाना पड़ते हैं। यदि उनके द्वारा जो फसल के द्वारा जो बाद में सीड बनाएंगे उनको हम वैसे नहीं उगा सकते, क्योंकि उनके पास वो करेक्टर नहीं होते जो हाइब्रिड सीड के पास होते हैं। बिकॉज ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री। तो इसी बेस पे जो एपोमिक्सिस है, एपोमिक्सिस की जो भी हम इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, इसी की बेस पे जो आज के टाइम पे बहुत सारी एक्टिव रिसर्च हैं, मतलब इसके बारे में बहुत सारे अनुसंधान है, रिसर्च है वो की जा रही हैं अलग अलग लेबोरेटरीज के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर। क्या समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक्स ऑफ एपोमिक्सिस, कि एपोमिक्सिस सीड बनते कैसे हैं, उनका मतलब मैकेनिज्म क्या होता है। और टू ट्रांसफर एपोमिक्टिक जीन इनटू हाइब्रिड वैरायटी। तो हाइब्रिड वैरायटी के अंदर हम जो एपोमिक्टिक जीन एक बार ट्रांसफर कर दें तो जो हाइब्रिड सीड है वो भी एपोमिक्टिक सीड ही बनेंगे। मतलब उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बगैर ही सीड तैयार हो सकते हैं और वो जो हाइब्रिड करेक्टर है वो बनाया रखा जा सकता है आगे के भी प्लांट्स में। तो आगे है हाइब्रिड सीड एंड दियर डिसएडवांटेज। जैसे हमने बात की हाइब्रिड सीड की प्रीवियस स्लाइड में, तो देखते हैं क्या होते हैं ये और इनके नुकसान क्या होते हैं। वैसे फायदे तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ नुकसान भी होंगे इनके। हाइब्रिड सीड क्या होते हैं, हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल्स क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड। तो हम देखते हैं जो हर सीजन में नए नए प्रकार के जो हाइब्रिड सीड हैं मार्केट में देखने को मिलते हैं, अलग अलग नाम से वो देखने को मिलते हैं और ज़्यादातर तो इनके नंबर के हिसाब से मिलते हैं। जैसे अलग अलग, जैसे हम दान की वैरायटीज पढ़ते हैं 21, 11, 1500, तो अलग अलग होती हैं ये। तो जिसकी वजह से ये जो हाइब्रिड वैरायटीज होती क्या है, इनके अंदर अलग अलग प्रकार के जो जो करेक्टर हैं वो होते हैं। और साथ में इनकी जो सबसे मेन खास बात क्या होती है, कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड सीड हैज ट्रेमेंडसली इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। तो जो प्रोडक्टिविटी है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं ये। प्रॉब्लम क्या होती है लेकिन इनके साथ, हाइब्रिड सीड हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। तो हाइब्रिड सीड को जैसे लैब के अंदर तैयार किया जाता है तो हर साल इनको ऐसे ही तैयार किया जाना पड़ता है। इफ सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड सीड आर सोन, यदि हम हाइब्रिड सीड को उगाते हैं मिट्टी में तो उससे जो फसल है वो तैयार हो जाती है। और फसल से जो सीड बढ़ेंगे यदि उन सीड को हम कलेक्ट करते हैं और उनको आगे उगाते हैं तो जो प्लांट्स हैं इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड करेक्टर। जो प्लांट्स होते हैं, जो मतलब
आगे प्रोजेनी बनती हैं, तो वो उन करैक्टर्स को बढ़ाए नहीं रख पाते, जिसकी वजह से जो हाइब्रिड सीड की जो करैक्टर है वो उसकी वजह से उसका उगाया जाता था, मतलब वो करैक्टर उसमें से गायब हो जाते हैं, क्योंकि सेग्रीगेशन ऑफ करैक्टर देखने को मिलता है वहां पे। मतलब जो जीन है, जीनों के कॉम्बिनेशन की वजह से ही जो करैक्टर्स हैं वो राइज होते हैं। अब यदि जीन ही सेग्रीगेट हो गए तो करैक्टर जिसकी वजह से हो सकता है उसकी जो इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी थी या फिर उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी थी, तो वो करैक्टर उसका गायब हो जाता है। तो प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली एंड हेंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स। जो लैब के अंदर जो इनकी हायर टेक्नोलॉजी से इनको तैयार किया जाता है, तो वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं किसानों के लिए, तो किसान इनको साल दर साल खरीद नहीं सकते। तो इसलिए देखा था हमने जो एपोमेक्टिक सीड में इनको कन्वर्ट किया जाता है, ताकि ये जो करेक्टर है इनका, जो सेग्रीगेशन वाला करेक्टर, वो दूर दूर ना हो और इनको बार बार यूज किया जा सके। उसके बाद है पॉली इम्ब्रियोनी। पॉली मतलब मैनी, इम्ब्रियोनी मतलब इम्ब्रियोज का मिलना। वैसे तो एक इम्ब्रियो मिलता है एक ओव्यूल में, लेकिन कई बार एक सीड के अंदर एक से ज्यादा इम्ब्रियो भी देखने को मिलते हैं। सम ऑफ द न्यू सेलुलर सेल सराउंडिंग द इम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग। जैसे एग्जांपल है सिट्रस एंड मैंगो वेराइटीज। जो सिट्रस मतलब खट्टे फल होते हैं, जो नींबू, मौसमी, संतरा वगैरह, और मैंगो वेराइटीज के अंदर कई बार क्या होता है, जो इम्ब्रियो सैक के बाहर न्यू सेलुलर सेल होती हैं, जो न्यू सेलस रीजन होता है, उस रीजन के कुछ सेल से वो डिवाइड करना शुरू कर देती हैं, और डिवाइड करती करती वो इम्ब्रियो सैक में एंटर कर जाती हैं। प्रोट्यूड इनटू इम्ब्रियो सैक मतलब इम्ब्रियो सैक में वो एंटर कर जाएंगी, और जिसकी वजह से इम्ब्रियो सैक में वो कंडीशन होती हैं जो कि किसी भी सेल को इम्ब्रियो बना सकती हैं। वो कंडीशन ही ऐसी होती है इम्ब्रियो सैक के अंदर, जिसकी वजह से फिर जो इम्ब्रियो सैक की जो न्यू सेलुलर रीजन की जो सेल है इम्ब्रियो सैक में एक बार एंटर कर गई, तो वो किस में डेवलप हो जाती हैं, फिर इम्ब्रियोज के अंदर। ऐसी स्पीशीज के अंदर एक ओव्यूल के अंदर बहुत सारे इम्ब्रियोज हैं वो पाए जाते हैं। अकरेंस ऑफ मोर देन वन इम्ब्रियो इन ए सीड रेफर टू एज पोलीम्ब्रियोनी, और इसी कंडीशन को हम पोलीम्ब्रियोनी बोलते हैं, जिसके अंदर एक इम्ब्रियो के अंदर, मतलब एक जो सीड है, एक सीड के अंदर एक से ज्यादा इम्ब्रियो पाए जाने की जो प्रोसेस है, मतलब जो फिनोमिना है, तो उसी को हम पोलीम्ब्रियोनी बोलते हैं।